इस बार जनता को मौका मिला तो उन्होंने केजरीवाल को और उनकी पूरी जो है 40 चोरों की जो जमात थी उनको सबक सिखाने का काम किया। और जैसा कि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सरकार में आती है जनता से जो वादा करती है उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखती है। और मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों को काफ़ी विश्वास है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो उसे 100% पूरा करते हैं। और उसी विश्वास पर इस बार दिल्ली की जनता ने मोहर लगाया। और जिस तरह से केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे थे यहाँ दिल्ली से लेकर पंजाब तक और पूरे भारत में वो अपनी गंदी राजनीति से भारतीय राजनीति को गंदा कर रहे थे, उसे दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया। और इस बार के चुनाव में एक सबसे बड़ा जो फैक्टर देखने में मिला, जो मुस्लिम वोटरों को जिस तरह से सभी पार्टियां अपने पॉकेट की उन्हें वोट समझते थे मुस्लिम वोटों को, तो इस बार मुसलमानों ने भी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट करके दिखा दिया कि वो भी विकास के साथ हैं, वो भी इस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हैं। और इस बार और उसका असर भी बिहार विधानसभा चुनाव में भी ये पड़ेगा कि बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो यहाँ पर गठबंधन है उसे मुसलमानों का बहुत भारी पैमाने पर मिलेगा। और जो लोग ये सपना पाल के बैठे हैं कि मुसलमान हमारे जो है हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनको आने वाले चुनाव में बिहार में भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, क्या कहिएगा? केजरीवाल और सिसोदिया जो झूठ के दोनों ही अलंबरदार थे, उन दोनों को जनता ने सबक सिखाने का काम किया। जब पार्टी का मुखिया ही चुनाव हार जाए तो उस पार्टी की क्या दुर्गति है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि दिल्ली की जनता कितनी दुखी हो गई थी उनसे कि इस तरह से उन्हें बदला लिया उनसे। क्या फिर जेल जाने से वो डरेंगे? जेल तो देखिए, जेल तो कोर्ट भेजता है, वो तो जांच का विषय है, जांच चल रही है। जो उसमें दोषी पाए जाएंगे जेल जाएंगे, उसमें कोई सरकार और मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। क्या शीश महल ले डूबा केजरीवाल को? तो देखिए, जिस जनता को आप नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उन्हें 2000 रुपये दे के उनको हम खरीद लें, तो भारत की जनता इतनी बिकाऊ नहीं है। वो जानती है कि कौन राष्ट्र के साथ है और कौन जो है राष्ट्र के साथ गद्दारी कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने सारे योजनाओं में घोटाला किया, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, उसमें भी भारी पैमाने पर उन्होंने धांधली किया। जो फेलियर कंपनी की दवा है उसे लोगों को खिलाया गया और अपने दवा मित्रों को फ़ायदा कराया गया। तो जनता ये सब देख रही थी। शराब घोटाला तो था ही था, अपने मित्रों को जिस तरह से करोड़ों रुपए का उन्होंने बंदरबाद किया। तो भारत की जनता और दिल्ली की जनता काफ़ी समझदार है। उन्होंने दिखा दिया कि जो लोग हमें लॉलीपॉप दिखा के और अगर देश को और प्रदेश को लूटेंगे तो जनता उनको सबक सिखाएगी। क्या कहेंगे सर जी, क्या कहेंगे? आज भाजपा जो है 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार भी अब पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। लगातार आप जो शीश महल पर जो हमला बोल रहे थे, क्या कहेंगे? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास और सुशासन की जो गंगा बह रही है पूरे देश के अंदर, उसी गंगा का प्रतिफल है दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड जीत। और ये श्रीमान भ्रष्टाचारी रंगासियार श्रीमान और जिनको विकास से कोई वास्ता नहीं, वैसे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को किला तक ढह गया और अपने खुद चुनाव हार गए। अब सलाई के डब्बा में अरविंद केजरीवाल जी बंद हो जाएंगे और सदा के लिए देश की राजनीति से समाप्त हो जाएंगे। बिहार का चुनाव भी नजदीक है, क्या कहेंगे? अरे बिहार का चुनाव है, बिहार में कोई चुनौती नहीं है। मैंने कहा विकास और सुशासन एनडीए का संकल्प है और विकास और सुशासन के संकल्प को हम 2025 में बिहार विधानसभा में प्रचंड जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्राप्त करेंगे और पुनः भाजपा और एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी।